हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 2 स्पून ऑयल। मैं हूं सुजाता। आज हम बनाएंगे पीनट बटर। पीनट बटर कितना हेल्दी होता है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछेंगे कि पीनट बटर जब रेडीमेड मिल जाता है तो हम घर पर क्यों बनाएं। अब घर पे क्यों बनाना चाहिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला तो घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। दूसरा, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसे बनाने में टाइम नहीं लगता। तीसरा, ये घर पे बनाया है तो ऑब्वियसली बहुत ही फ्रेश है। एंड फोर्थ रीज़न कि आप जो रेडीमेड पीनट बटर ख़रीदते हो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर होता है, सॉल्ट होता है। आप जो घर पे बनाओगे वो ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव फ्री होगा और उसमें शुगर डालना है या नहीं डालना है, सॉल्ट डालना है या नहीं डालना है, वो आपकी मर्जी। एंड फिफ्थ रीज़न कि पीनट बटर में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं होता जिसकी वजह से वो ख़राब हो। तो घर पे बना हुआ पीनट बटर भी 3 महीने तक आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है। इस वीडियो में मैंने 2 तरीके से पीनट बटर की रेसिपी बताई है। एक रेगुलर पीनट बटर जो बाज़ार में मिलता है जिसमें ऑयल मिला हुआ होता है। दूसरी रेसिपी जिसमें बिना ऑयल के मैंने पीनट बटर बनाया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं ऑयल यूज़ करके पीनट बटर बनाने की रेसिपी। पीनट बटर बनाने के पहले मूंगफली को रोस्ट करना यानी भूनना ज़रूरी होता है। तो पहले मैं मूंगफली को तवे पे भून रही हूँ। मूंगफली भुन जाने के बाद मैंने उसे एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। मूंगफली थोड़ी ठंडी हो जाने के बाद मैं उसका छिलका निकाल रही हूँ। आप इसे छिलके के साथ भी पीस सकते हैं, आप बिना छिलके के भी पीस सकते हैं। ये मूंगफली 95% ठंडी हो चुकी है, बस हल्की सी गर्म थी, तभी मैंने इसे मिक्सर के छोटे वाले जार में जिसमें चटनी बनाते हैं उसमें डाल लिया है। फिर इसका ढक्कन लगाकर मूंगफली को पीस लेंगे। सबसे पहले मूंगफली को पीसने के लिए मैंने 2-3 पल्स दिए हैं बस। 2-3 पल्स देने के बाद मूंगफली का पाउडर बन गया है। अब चम्मच से थोड़ा पाउडर को अच्छे से हिला दें और फिर मिक्सर का ढक्कन बंद करके फिर से इसे ग्राइंड करना है। इस बार मैंने इसे सीधे हाई स्पीड पे 30 सेकंड के लिए लगातार ग्राइंड कर लिया है। याद रखें कि 30 सेकंड से ज़्यादा ग्राइंड ना करें। 30 सेकंड के बाद मिक्सर को कुछ सेकंड का रेस्ट करने के लिए टाइम दें। 30 सेकंड हो गई हैं। 30 सेकंड बाद मिक्सर को बंद कर दें और जार खोल के देखते हैं कि पीनट बटर बना या नहीं। मूंगफली का पाउडर थोड़ा थोड़ा गीला लग रहा है, यानी इसमें से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है। इसे थोड़ी देर और ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मार्केट जैसा टेस्ट लाने के लिए मैंने इसमें 1 पिंच नमक मिला दिया है। क्योंकि ये ऑयल वाली पीनट बटर की रेसिपी है इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच तेल मिला रही हूँ। आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तेल इस्तेमाल ना करें जिसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती हो। अब जार को बंद करके मैं इसे फिर से 30 सेकंड के लिए ग्राइंड कर रही हूँ। पीनट से पीनट बटर बनने में हीट का यानी कि गर्मी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसा कि पहले मैंने बताया, जब मैंने मूंगफली ग्राइंड करना शुरू की उस टाइम पर वो थोड़ी सी गर्म थी, यानी उनमें हीट थी। और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हम जब मिक्सर को लगातार चलाते रहते हैं तो मिक्सर गर्म हो जाता है। इस हीट की वजह से मूंगफली में से तेल रिलीज़ होता है और जब ये तेल मूंगफली के पाउडर से मिलता है तो एक थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट बन जाता है जिसे हम पीनट बटर कहते हैं। 30 सेकंड तक लगातार ग्राइंडर चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले जो मूंगफली का पाउडर था अब वो थिक पेस्ट बन गया है। मुझे ये काफ़ी थिक लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा और लिक्विड कंसिस्टेंसी का बनाने के लिए 1 चम्मच तेल और मिला रही हूँ और फिर से जार को बंद करके मैंने इसे 30 सेकंड के लिए फिर से ग्राइंड कर लिया है। 30 सेकंड बाद आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ गया है। मेरे लिए इतनी लिक्विड कंसिस्टेंसी ठीक है पीनट बटर की। अगर आपको इससे भी ज़्यादा लिक्विड चाहिए तो आप और तेल मिला के थोड़ी देर और ग्राइंड कर लें।
ऑयल ऐड करके बनाया हुआ पीनट बटर रेडी हो गया है और ये 2 मिनट से भी कम टाइम में बनकर रेडी हो गया। अब हम बिना ऑयल ऐड किए पीनट बटर की रेसिपी देखते हैं। उसके लिए सेम मैंने पहले मूंगफली को रोस्ट कर लिया और उसका छिलका निकाल लिया है। ऑयल वाली पीनट बटर की रेसिपी में जो मूंगफली थी वो हल्की गर्म थी, लेकिन ये मूंगफली पूरी तरह से ठंडी है। और इन रोस्ट की हुई मूंगफली को मैंने छोटे वाले मिक्सी जार में, यानी जिसमें चटनी बनाते हैं, उसमें डाल लिया है और ढक्कन बंद करके हम इसे ग्राइंड करेंगे। पहले मैंने 3 पल्स दिए हैं और आप देख सकते हैं कि 3 पल्स देने के बाद में इसका पाउडर बन गया है। अब इसका ढक्कन बंद करके मैं इसे 30 सेकंड के लिए लगातार हाई स्पीड पे ग्राइंड कर रही हूँ। 30 सेकंड तक हाई स्पीड पे लगातार ग्राइंड करने के बाद मूंगफली का एकदम फाइन पाउडर बन गया है। जार के साइड में लगे हुए मूंगफली पाउडर को चम्मच से निकाल लें और फिर से इसका ढक्कन बंद करके हम इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। हाई स्पीड पे लगातार 30 सेकंड तक ग्राइंड करने के बाद ये अभी भी पाउडर है, पर इसमें ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है। फिर से मिक्सर जार बंद करके मैंने इसे 30 सेकंड के लिए हाई स्पीड पे ग्राइंड कर लिया है एंड अभी भी ये पाउडर फॉर्म में ही है। सातवीं बार हाई स्पीड पर 30 सेकंड के लिए ग्राइंड करने के बाद ये थोड़ा सा थिक पेस्ट में लग रहा है। जार का ढक्कन बंद करके मैं इसे फिर से 30 सेकंड के लिए हाई स्पीड पर ग्राइंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं 8वीं बार ग्राइंड करने के बाद ये थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो गया है, पर ये प्रॉपर पेस्ट नहीं बना है, तो मैं इसे एक बार और ग्राइंड कर रही हूँ। 9वीं बार इसे 30 सेकंड के लिए हाई स्पीड पे ग्राइंड करने के बाद ये थिक पेस्ट का तो बन गया है, लेकिन अभी लिक्विड नहीं हुआ है, तो मैं इसे फिर से एक बार ग्राइंड कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि 10th टाइम इसे ग्राइंड करने के बाद पहले जैसी ही थिक कंसिस्टेंसी मिली है हमें। एंड फाइनली 12th टाइम 30 सेकंड के लिए हाई स्पीड पर ग्राइंड करने के बाद ये थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ गया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाने के बाद यूजुअली मैं इसे और ज़्यादा ग्राइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने हर 30 सेकंड के बाद रेस्ट लिया था, लेकिन फिर भी हाई स्पीड पे 30-30 सेकंड के लिए लगातार 6 से 7 मिनट तक मिक्सर चलने के कारण बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मेरी आपके लिए एडवाइस है कि अगर आप बिना ऑयल वाला पीनट बटर घर पे ट्राई करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपका मिक्सर या ग्राइंडर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो। ऑयल वाले पीनट बटर में क्योंकि हम उसमें ऑयल ऐड करते हैं, इसलिए वो जल्दी लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाता है, लेकिन बिना ऑयल वाले पीनट बटर में क्योंकि हम ऑयल ऐड नहीं करते, इसलिए उसमें उसकी लिक्विड कंसिस्टेंसी आने में बहुत टाइम लगता है। बिना ऑयल वाली पीनट बटर की रेसिपी को मैंने डिटेल में इसलिए दिखाया है क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका मूंगफली का सिर्फ पाउडर ही बन के रह जाता है, आगे बटर बनता ही नहीं है। सो बिना ऑयल वाला पीनट बटर भी बन के रेडी हो चुका है। सो दोनों टाइप के पीनट बटर रेडी हो गए हैं। मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। पहला डिफरेंस तो दोनों की कंसिस्टेंसी में है। बिना ऑयल वाला पीनट बटर काफ़ी थिक है और ऑयल वाला पीनट बटर थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी का है। वैसे आप इसके लिक्विड कंसिस्टेंसी को और बढ़ा सकते हो और ज़्यादा ऑयल ऐड करके। और दूसरा डिफरेंस ये है कि आप ऑयल वाले पीनट बटर को स्प्रेड की तरह यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ब्रेड नहीं था तो मैं पराठे पे आपको स्प्रेड करके दिखाती हूँ। ऑयल वाला पीनट बटर इजीली स्प्रेड हो जाता है और ये बिना ऑयल वाला पीनट बटर स्प्रेड तो हो रहा है, लेकिन मुझे काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ रहा है तब ये स्प्रेड हो रहा है। आप बिना ऑयल वाले पीनट बटर को ब्रेड या सैंडविचेस में स्प्रेड की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ये ब्रेड पर इजीली स्प्रेड नहीं होता है और जब इसको स्प्रेड करने के लिए प्रेशर लगाते हैं तो ब्रेड बीच में से टूट जाता है। तो आप अगर ब्रेड या सैंडविचेस में स्प्रेड की तरह पीनट बटर का यूज़ करते हैं तो हमेशा ऑयल वाला ही पीनट बटर बनाएं।
वैसे ज़्यादातर लोगों को सिर्फ यही पता है कि पीनट बटर को ब्रेड या सैंडविचेस पे स्प्रेड की तरह यूज़ किया जाता है, पर आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप पीनट बटर कैसे खाते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी इससे आइडिया मिले। और पीनट बटर की और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे आने वाले वीडियोस देखते रहिए। बाय।